I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं जिससे हमें बहुत सारी मोटिवेशंस मिले, बहुत सारी अच्छी बातों से हम जान सकें, कलाम के बारे में जान सकें, दूसरी ज़िंदगी के बारे में जान सकें, जिससे हम कुछ बहुत सारा सीखें और लाइफ को आगे सक्सेस कर सकें। माय डियर, आज जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, वो है टॉपिक हमारा खुदा कौन है। खुदा कौन है कि जब हम बात करते हैं तो उसमें जब हम इस कायनात को देखते हैं, कायनात में जो भी चीज़ें खल्क की गई हैं, कोई ऐसी हस्ती है, कोई ऐसी पर्सनालिटी है या कोई ऐसा शख्स है जिसने पूरी कायनात को खल्क किया है। जब आसमान और ज़मीन को हम देखते हैं, लोगों को देखते हैं, उसके कामों को देखते हैं, समंदरों को देखते हैं, दरियाओं को देखते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ हम देखते हैं तो एक नाम आता है, कोई हस्ती है जो इन तमाम से कादिर है, इनसे पावरफुल है, जिसने ये बनाया है। आम जिंदगी में भी जब हम देखते हैं कोई ऐसा मुल्क जब हो, कोई ऐसी कौम हो, कोई ऐसा घर हो, जब हम उसे देखते हैं तो कहते हैं कोई ऐसा शख्स होगा जो बनाया, लेकिन ये पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं और जो हम करेंगे। ये कौन है, आज हम इसके बारे में बयान करेंगे और इसको बयान करने के लिए पास्टर फराज हैं जो कि इसको बयान करेंगे कि खुदा कौन है। आए हम जानें और उनसे मिलें। थैंक यू जी। खुदा में आपकी सलामती हो और खुदा में बड़े शुक्रगुजार हैं कि आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए कि हम खुदावन के बारे में जानें कि खुदा कौन है। यूँ तो हम खुदा के बारे में नहीं जान सकते, दुनिया के अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं, कोई ऐसा जुमला नहीं जो खुदा की अमीक ज़ात को, और खुदा एक समुंदर की माने जिसको कूज़े में बंद करने के बराबर है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो भी हम जिसारत करेंगे कलाम मुक़द्दस को लेते हुए कि हम खुदा को जान सकें। लेकिन हम कलाम मुक़द्दस में भी इतने वाज़ेह तौर पर खुदा के बारे में कि खुदा कौन है हमें सही से बयान नहीं मिलता। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे खुदा के ऐसे काम हैं, खुदा की फ़ितरत है और खुदा की ऐसी ज़ात की हमें बातें नज़र आती हैं, खुदा के काम नज़र आते हैं, खुदा के मौजज़ात नज़र आते हैं जिनसे हम खुदा को जान सकते हैं। तो हम जब भी सोचते हैं कि ये सब कायनात किसने बनाई, तो हमारे दिल में ज़रूर ये सवाल आता है कि जी खुदा कौन है। लेकिन जब सवाल ये आता है कि खुदा कौन है, तो फिर क्या ये भी सवाल आता है कि जिस तरह से मैं खुदा को किस तरह से जानता हूँ, मैं जिस तरह से अपनी माँ को जानता हूँ, जिस तरह से मैं अपने बाप को जानता हूँ, अपने भाई को जानता हूँ, या जिस तरह से अच्छे तरीके से मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, क्या मैं खुदा को जानता हूँ? तो ये सवाल हमारे दिल में अगर घर करेगा तो ही हम जो है वो ये वीडियो भी देखेंगे और हम खुदा के बारे में जानने वाले भी बढ़ेंगे। तो इसी तरह से हमें जानने की ज़रूरत है कि खुदा कौन है, और कलाम मुक़द्दस ही वो वाहिद किताब है जो इस बात की शहादत हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि खुदा कौन है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस वो किताब है जिसको आज तक कोई भी जुटला नहीं पाया। तो हम इसका इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि खुदा कौन है। तो खुदा की तारीफ़ की बात अगर की जाए तो ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है। जो कुछ भी हमने खुदा के बारे में सीखा है वो खुदा ही का इल्म है जो खुदा ने हमें दिया, और हमने जानकर खुदा को कह दिया कि खुदा ऐसा है। और इसी को देखते हुए बहुत सारे उलमा ने एक तारीफ़ बनाई जो कि मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहूँगा। यूँ तो कोई लफ्ज़ नहीं जो खुदा को या उसकी खुदाई को बयान कर सके, लेकिन खुदा के बारे में तहकीक की और अपनी महदूद अक्ल से जो बयान किया है वो ये है
कि खुदा एक कादर मुतलक और सबसे ताकतवर ज़ात है, जो सबसे अजीम हस्ती है और तमाम तर कायनात का खालिक और मालिक है, जो सब पर हुकूमत करता है, जो खुद ब खुद वजूद में आ गया और कोई नहीं जानता कि वो कैसा कुछ है। और खुदा अहम तर तौर पर रूह है, वो रूह अतहर है यानी पाक रूह है, जिसमें वहदत और कसरत पाई जाती है। और ये यूहन्ना की इंजील में 4 बाब की 24वीं आयत में हमें पता चलता है कि खुदा रूह है। तो हम खुदा को कैसे जान सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। तो खुदा को जानने के लिए हम अगर गौर करें कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो खुदा को जान सके, हम भी नहीं जान सके। तो ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि खुदा की बातों को देखकर, खुदा की सफ़ात को देखकर हम कुछ खुदा के करीब हों, ताकि हम और जानने वाले बने। तो हम जान नहीं सकते तो भी हम कलाम मुक़द्दस की शहादत लेते हुए, जो उसमें गवाहियाँ हमें खुदा की नज़र आती हैं, उनसे हम जब वो कुछ ना कुछ खुदा के बारे में इल्म हासिल कर सकते हैं। कलाम मुक़द्दस के ज़रिए से हम कैसे जानते हैं? कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और रोमियो के ख़त उसके 11वें बाब और 33वीं आयत में शहादत मिलती है कि खुदा को कोई नहीं जान सकता, खुदा की कोई सोच को नहीं जान सकता। वहाँ क्या लिखा है? वाह, खुदा की हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है, उसके फ़ैसले किस कदर इदराक से परे, और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है। खुदा की अक्ल को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसके बदले में उसे कुछ दिया जाए, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीले से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं, उसकी तमजीद अब तक होती रहे, आमीन। और इसी के साथ खुदा अयूब से सवाल करते हैं, और वो आज हमसे भी करते हैं कि मर्द की मानिद अपनी कमर कस ले, क्योंकि मैं तुझसे सवाल करता हूँ, और तू मुझे बता, तू कहाँ था जब मैंने ज़मीन की बुनियाद डाली। तू दानिशमंद है तो बता, क्या तुझे मालूम है कि किसने उसकी नाप ठहराई, या किसने उस पर सूत खींचा, किस चीज़ पर उसकी बुनियाद डाली गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया। जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे, या किसने समुंदर को दरवाज़ों से बंद किया जब वो ऐसा फूट निकला गोया रहम से। जब मैंने बादल को उसका लिबास बनाया और गहरी तारीकी को उसका लपेटने का कपड़ा, और उसके लिए हद ठहराई और बैंडे और कवाड़ लगाए, और कहा यहाँ तक तू आना पर आगे नहीं, और यहाँ तेरी बिफरती हुई मौजें रुक जाएं। क्या तूने अपनी उम्र में कभी सुबह पर हुक्मरानी की, और क्या तूने फजर को उसकी जगह बताई। ये अयूब 32वें बाब की हमें 3 से 12वीं आयत में पता चलता है। और यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि खुदा को हम नहीं जान सकते। खुदा कहते हैं कि जब मैंने सारी कायनात बनाई तो मेरा कोई भी शरीक नहीं था, कोई नहीं था जो मुझे बताता, मैंने खुद ये सब कुछ किया और अपने हाथ से किया है। और खुदा ने कहा और सारी कायनात जो है वो वजूद में आ गई। तो भी हम इस तहरीर से जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में कि अज़रुए कलाम मुक़द्दस जो कुछ भी खुदा के बारे में हमें बताया जाता है उसको हम पूरे तौर से जान तो नहीं सकते, लेकिन कुछ हम अपने इल्म में किस तरह से इजाफ़ा कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे खुदा की सफ़ात से हम खुदा को कैसे जान सकते हैं। और खुदा के अंदर एक वल्दियत का पहलू है, यानी खुदा के साथ हमारा एक रिश्ता है जिससे हम खुदा को जान सकते हैं। तो हम खुदा की फितरत के बारे में जाने तो फिर हमें पता चलता है कि खुदा कैसा है। हम खुदा के किरदार के बारे में जाने तो हमें पता चलता है। खुदा के कामों के बारे में जाने और उसका जो हमारे साथ रिश्ता है, इस पर हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं खुदा की फितरत कैसी है, और फितरत में वो क्या कुछ है, उसकी नेचर कैसी है। जब हम आपस में एक दोस्त बात करते तो हमें पता चलता है कि ये दोस्त मेरा बड़ा गुस्से वाला है, ये दोस्त मेरा बड़ा पोलाइट है, ये मेरी बहन जो है वो बड़ी जो है वो हंसी मिजाज है, ये हंसमुख है। लेकिन खुदा के बारे में हमें क्या पता चलता है? कलाम की रोशनी में देखते हैं। खुदा की अगर फितरतन बात की जाए तो वो रूह है, वो वाहिद है, लेकिन उसमें कसरत भी पाई जाती है। पैदाइश की किताब उसका 1 बाब और 1 आयत में लिखा है, और फिर लिखा है कि खुदा के लिए जो लफ्ज़ इब्रानी में इस्तेमाल हुआ है पैदाइश की किताब में, वहाँ पर एलोहीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो जमा सीगा का इस्तेमाल करता है। जो जमा सीगा है यानी कि उसमें जो है वो ज़्यादा खुदाओं की बात की गई है।
तो ये एक हमारा जो पर्सनल नॉलेज है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि लफ्ज़ क्या है। वहाँ पर हमारे उर्दू तर्जमे में खुदा लिखा हुआ है, लेकिन इब्रानी तर्जमे में वो एलोहीम है। एलोहीम का मतलब है खुदाओं, यानी कि जिसके अंदर ऐसा खुदा जिसके अंदर कसरत पाई जाती है, जिसमें बाप, बेटा और रुल कुदस की जो है वो पाक तस्लीस की बात जो हमें नज़र आती है। फिर तीमुथियुस के ख़त में जो हमें पता चलता है कि उसमें कसरत भी पाई जाती है। और जितने भी हवाला जात हैं आपको जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है उसकी PDF उठाकर जो है वो इन सारे हवाला जात के बारे में जान सकते हैं। तो आगे सैमुअल में लिखा हुआ है कि वो अपनी फितरत में ला तब्दील है, वो बदलता नहीं है। इंसान अपनी बात कहकर बदल जाता है, लेकिन खुदा जो कहता है वो करके अटल है, उसकी बात वो कभी भी चेंज जी तब्दील नहीं होता। मलाकी कहता है कि वो अजीम खुदा है, और ज़बूर में लिखा है कि वो अजीम है, और यसाया में लिखा हुआ है कि वो इंसान की मानिद थकता नहीं है क्योंकि वो खुदा है। और फिर इस्सियों में लिखा हुआ है वो लाजवाब है, वो बेमिसल है। इसके लिए इंग्लिश का वर्ड है इनकम्पेरेबल, यानी उसके साथ किसी और का मुआजना नहीं किया जा सकता, किसी और को उसके सामने रखकर मुआजना नहीं कर सकते। और फिर वो कादिर मुतलक है, मुकाशवा में लिखा हुआ है, और ज़बूरों में लिखा हुआ है वो हर जगह है, हमा जाई है, वो सब कुछ जानता है और सब पर उसकी नज़र है। उस पर उसको कोई नहीं देख सकता, लेकिन वो सबको देख सकता है। और ये हमें इब्रानियों के 4 बाब की 12वीं आयत में हमें पता चलता है। तो ये थी खुदा की फितरत। इसी तरह से खुदा का जो किरदार है वो हमें बताता है कि खुदा कैसा है, मतलब उसका करैक्टर कैसा है, अच्छा करैक्टर है कि बुरा करैक्टर है। तो खुदा के किरदार में जो सबसे ख़ास बात है वो इंसाफ करने वाला है। वो किसी का भी इंसाफ करे बगैर जो उसको नहीं छोड़ता। वो प्यार करने वाला, उसके अंदर मोहब्बत पाई जाती है। वो सच्चा है, हम झूठे हैं, वो सच्चा है। वो पाक है, रहम करने वाला है, हज़्ल करने वाला है, गुनाह की सज़ा देता है पर मुआफ़ भी करता है। वो मोहब्बत करता है, बल्कि वो खुद मोहब्बत है। यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि खुदा मोहब्बत है, और इसके हवाला जहाज है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसी के साथ फिर हमें खुदा के काम नज़र आते हैं। खुदा के काम से मतलब है खुदा के मौजज़ात, खुदा ने क्या कुछ किया कायनात के लिए। और खुदा जब काम करता है तो एक बड़ी ख़ास बात है, और वो ख़ास बात ये है कि वो किसी की कैद में नहीं है। और हम जो वो किसी की कैद में भी ना हो, लेकिन एक चीज़ की कैद में ज़रूर होते हैं, और वो है वक्त। मैं चाहूँ तो मैं सारी दुनिया को फ़तह कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा उम्र जो है वो नहीं गुजार सकता। तो खुदा जो है वो वक्त की कैद से भी बाहर है, वो हाल, माजी और मुस्तकबिल की कैद से बिल्कुल बाहर है, इसलिए वो इनमें कुछ भी कर सकता है। और यही खुदा की ख़ास बात है जो उसको क्या करती है, उसके कामों को बयान करती है कि वो कहीं भी कुछ भी करता है। वो उस पर काम अगर वो करना चाहे तो उसको वक्त की कैद नहीं है। वो सब कुछ खल्क करने वाला है। पहला काम उसका क्या है, उसने सारी कायनात को जो है वो तख्लीक किया है। पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में हमें नज़र आता है। और फिर यसाया 42वें बाब की 5वीं आयत में हमें नज़र आता है, और जो कुछ उसने बनाया है उसे वो बरकरार रखने और संभालने की कुदरत भी रखता है। हम चीज़ें बनाते हैं और फिर हमारे हाथ से ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, लेकिन इब्रानियों में लिखा हुआ है पहले बाब की 2-3 आयत में कि जो कुछ उसने बनाया है उसको ना सिर्फ उसने बनाया है, बल्कि उसको जो है वो क्रिएट करने के बाद वो संभालता भी है, उसको जो है वो सेव भी करके रखता है, और उसके इर्द गिर्द उसने बाड़ भी लगाई हुई है। वो किसी चीज़ को इधर उधर होने नहीं देता, ये उसकी ख़ास बात है। और वो लोगों को गुनाह करने से बचाने की कुदरत भी रखता है, मौत से बचाने की कुदरत भी रखता है, और फिर वो सीधी राह पर लाने के लिए भी लोगों की ज़िंदगी में काम करता है, और फिर वो इंसाफ करने के लिए काम करता है। और फिर इफ्सियों के ख़त में हमें पता चलता है 3 बाब में, पूरा अगर हम चैप्टर पढ़े तो वहाँ चलता है कि खुदा ने हमारी निजात के लिए क्या कुछ किया है, और ये सारे काम हैं जो उसने किए हैं। अब खुद खुदा के जो बड़े बड़े मौज़ात हैं जो हमें मूसा के दौर में नज़र आते हैं, वो समंदर को 2 हिस्से करते हुए नज़र आते हैं, आसमान से हमें मन बरसता हुआ नज़र आता है, और पानी खून होता हुआ नज़र आता है। बहुत सारे ऐसे मौज़ात हैं जो हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और खुदा की तमाम हम अलूहियत को जान सकते हैं कलाम के अंदर। जी, कलाम के अंदर जानते हैं, उसके कामों से हम जान सकते हैं कि खुदा कैसा है। ये वो काम है जिनसे हम जानते हैं कि खुदा कैसा है। तो अगर हम इन सारी बातों पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि खुदा अपने कामों से किस तरह से अपने करैक्टर को, अपनी फितरत को जाहिर करता है। तो उसके कामों से हम जान सकते हैं कि वो इतना बड़ा मौज़ा, जैसे मुर्दे को ज़िंदा करना, कोई दुनिया का
नबी पैगंबर जो है वो ऐसा काम नहीं कर सकता खुदा की कुदरत के बगैर। जितने नबियों ने ये मौज़ा किया है खुदा की कुदरत से किया है। और खुदा वो वाहिद हस्ती है जिसने जो है वो बड़े बड़े चट्टानों को जो चीर कर जो उनके अंदर से समुंदर जारी कर दिया, उनके अंदर से पानी जारी कर दिया है। उसने समुंदर के 2 हिस्से जैसे मैंने बताया कर दिया। वो चलते हुए तूफान को जो है थमा सकता है। वो जो है वो मुर्दा हड्डियों में जान डाल सकता है। तो अगर हड्डियां भी पड़ी हो तो उनके अंदर भी जो है वो हमें कलाम मुकद्दस में वाक़या नज़र आता है कि वो भी जो है वो अपने ऊपर गोश्त चढ़ाती जो है वो फिर से जो है वो हरी हो सकती हैं, फिर से जो है वो अपने अंदर जान जो है वो ला सकती हैं। और इसी के साथ हम खुदा को जानने के लिए जो सबसे ख़ास बात है वो क्या है कि जी हम खुदा के साथ अपना रिश्ता बनाएं। जब तक हम खुदा के साथ अपना रिश्ता नहीं बनाएंगे तब तक हम खुदा के बारे में जान नहीं सकते। हम खुदा को इसी तरह से जान सकते कि वो हमारे साथ एक लिंक बनाए, हमसे रिश्ता बनाए। जब हमने किसी को जानना होता है, हमने कोई नया फ्रेंड बनाना होता है, दोस्त बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उससे मिलते हैं, उसका नाम पूछते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और ये सब कुछ इसलिए होता है कि हम उसके साथ वक्त गुजारते हैं और फिर हम कहते हैं कि आज के बाद आप मेरे दोस्त हो। और फिर दोस्ती में क्या होता है, हमें उसकी सारी बातों के बारे में पता चल जाता है। और अगर हम खुदा को जानना चाहते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही प्यारा और मोतबर रिश्ता है जो खुदा ने हमें दिया है, और वो है बाप और बेटे का। कलाम मुकद्दस में हमें पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में दोनों जगह पर ये पता चलता है कि खुदा जो है वो अपने लोगों को बेटा कहता है, बेटे कहता है, बेटियाँ कहता है। और दुनिया के किसी मज़हब के अंदर हमें ये तशरीह नहीं मिलेगी कि खुदा अपने लोगों का बाप है। क्यों? क्योंकि वो उनको तख्लीक करने वाला है। बाप ही है जो अपने बेटों पर शफ़क़त की नज़र डालता है। कलाम मुक़द्दस में हमें मिलता है कि उसी ने हमें ये शर्फ़ बख्शा है जिसे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर जान सकते हैं। और फिर पुराने अहदनामा में खुरूज के चौथे बाब की 24वीं आयत में हमें पता चलता है कि वो अपने बेटे इसराइल को बुलाता है और वो कहता है कि तू मेरा बेटा है, बल्कि तू मेरा पहलौठा बेटा है। और इसमें हमें बहुत सारे और भी हवाला जात मिल जाएंगे जहाँ पर वो सुलेमान को अपना बेटा कहता है और भी दीगर लोगों को जो है वो अपना बेटा कहते हुए जो है वो खुदा जो है वो नज़र आते हैं। और नए अहदनामा में भी हमें जो है फ़र्जंद होने का हक़ जो है वो बख्शा मिल गया है, और वो शर्फ जो है हमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात की बदौलत मिला है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उनके इकलौते बेटे बने। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये हक़ जो है, ये शर्फ जो है, ये एज़ाज़ और इस्तेहकाक जो है वो मैं आपको भी देता हूँ। और फिर जब वो अपने शागिर्दों को दुआ सिखाते हैं तो फिर वहाँ पर वो भी है मेरे बाप, वो कहते हैं जब दुआ करने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं कि अब जब तुम दुआ करो तो तुम्हें इस तरह से करती हैं। क्योंकि पुराने अहदनामा में जब वो दुआ करते थे वो कहते थे ए अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जब दुआ सिखाई तो उन्होंने कहा कि तुम जब दुआ करो तो क्या करना, ए हमारे बाप। और ये वो रिश्ता है जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो हमारा बाप है। और हमें साफ नज़र आता है कि खुदा जो हमारा बाप बनना चाहता है, वो हमसे रिश्ता कायम करना चाहता है। और इसमें दो हिस्से जो है वो हमें सीखने को बताते हैं कि खुदा बाप होते हुए हमें क्या कुछ देता है इस दुआए रुबानी में जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें जो है सिखाई। और मैं हूँ जो है, जो था और जो हमेशा तक रहेगा, इसका ये मतलब है। और मूसा को भी खुदावंद यही नाम जो है वो बताते हैं, लेकिन उसको जो है वो उसको खोल कर ओपन करके जो है बताते हैं कि मैं जो हूँ सो हूँ, ये उसको जो फिर नाम बताते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो हमें खुदा को जो है वो जानने में मददगार साबित होती हैं और आगे हम और खुदा के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी डिटेल के बारे में कि तमाम खुदा की सिफ़त जो हैं और कैसे हम खुदा को जान सकते हैं उसके कामों के ज़रिए से इस कायनात को देखते हुए। ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि पास्टर फ्रास ने खुदा के बारे में बताया कि उसे हम कैसे जान सकते हैं, तो उनके कामों के बारे में, उसके तमाम जो हम देखते हैं जिस कायनात में जो कुछ खल्क की गई चीज़ें उसके ज़रिए से। और मैं समझता हूँ हमारी ज़िंदगी में भी खुदा नज़र आता है जब हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जो एक डिफरेंट सा हो जाता है, उसकी वजह से हमें खुदा नज़र आता है कि मेरी ज़िंदगी में भी वो काम करता है। बेशक हम उस पर अगर ईमान रखते हैं, ईमान रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी में वो काम करता है, हमें बताता है कि मैं ये हूँ और हमारी ज़िंदगी से नज़र आता है। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू पास्टर, थैंक यू।